हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोई सव्वसाहूणम। कल हमने न्यूनता को बताने वाले तीन प्रत्ययों की चर्चा की थी। कल्पप, देश्य और देशयर। आज एक बहुच नाम के प्रत्यय की चर्चा करेंगे। ये प्रत्यय कुछ विशेष है, बताता न्यूनतावाचक ही है। मतलब इस प्रयोग होता है न्यूनता बताने के लिए। इसीलिए प्रयोग होता है और बहुशेष रहता है। लेकिन थोड़ा सा व्याकरण का अटपटापन यहाँ है, इसलिए इस प्रत्यय को अलग ढंग से समझना पड़ेगा। प्राय करके क्या होता है, हम पहले एक शब्द ले लेते हैं, है ना, फिर उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कल अपन ने एक वाक्य बनाया था, कस्मिन काले। ठीक, तो किम और उसके साथ हिल प्रत्यय लगाया था। अब तक हम इस तरह से करते आए थे। बहुच प्रत्यय में कुछ विशेषता है, मतलब नियम क्या है वो समझ लीजिएगा कि प्रत्यय सूत्र लगेगा और परश्च सूत्र लगेगा। मतलब व्याकरण के हिसाब से सूत्र लगेगा प्रत्यय और फिर परश्च। परश्च सूत्र का अर्थ होता है प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं। लेकिन बहुच प्रत्यय जो है उसका पूर्व निपात होगा। अंतर समझ में आया? अब तक क्या किया, जैसे हिल प्रत्यय लगाया, थमु प्रत्यय लगाया, कल्प प्रत्यय लगाया, देशीय प्रत्यय लगाया, देशीयर प्रत्यय लगाया। अब तक हमने जितने प्रत्ययों का प्रयोग किया है, यहां तक कि सुबंत प्रत्यय लगाए, तिगंत प्रत्यय लगाए, कृदंत प्रत्यय लगाए, सब हमने परश्च सूत्र से बाद में लगाए। मतलब धातु या शब्द और उसके बाद प्रत्यय। लेकिन बहुच प्रत्यय होगा तो उसका एक नियम कि बहुच प्रत्यय का पूर्व निपात होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि बहुच प्रत्यय का बहुशेष रहता है। अपन एक कर लेते हैं, ईषद ऊनः पटु, है ना। तो यहां होगा पटु धन बहुच, बहु का ये च निकल जाएगा। ठीक, अब अपन देखिए ईषद ऊन बताना है तो कल्प, देश्य, देशियर लगा सकते हैं। ये एक चौथा प्रत्यय है वही बात बताने के लिए, तो इसमें तो कोई बात नहीं आएगी। बस अब हमको करना क्या है, बहु प्रत्यय का पूर्व निपात करना है। मतलब अब मैं कहूंगा बहु धन पटु, तो ज्यादा होशियार हो गई क्या? अब मुझे बताओ ज्यादा होशियार का अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब कि कम होशियार है। कम होशियार है। मतलब बहु शब्द का प्रयोग जब आप व्यंग्यार्थ में करते हैं तो वहां पर उसका अर्थ अल्प होता है, बहु नहीं होता। हाँ, तो आप समझ में आ गया ना। तो यहाँ क्या करना है आपको, बहु शब्द का प्रयोग अल्प अर्थ में होगा। कहने को तो बहु बोलेंगे, तो ठीक, बहुपटु।
अब चूंकि ऐसा कोई पुल्लिंग में प्रसिद्ध प्रयोग उदाहरण होगा है? तो बहुपटु प्रसिद्ध उदाहरण संस्कृत में। ये सारे देखिए, पहली बात तो आपको बताऊं, संस्कृत व्याकरण में तद्धित के बारे में एक सबसे बड़ा नियम कि तद्धित प्रत्यय लगाना अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल। विकल्प है। और दूसरी बात, इस तरह के जो प्रयोग है वो साहित्यिक ग्रंथों में मिलते हैं, धार्मिक ग्रंथों में नहीं। साहित्यिक ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों में अंतर होता है। धार्मिक ग्रंथों की अपनी एक मर्यादा है। सबसे पहली मर्यादा है, धार्मिक ग्रंथ भोले जीवों के लिए लिखे जाते हैं। वहां स्वाध्याय करने वाले जो लोग होते हैं वो सब विद्वान हो ऐसा नहीं, लेकिन साहित्यिक ग्रंथ जो लिखे जाते हैं वो विद्वानों के लिए लिखे जाते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं। साहित्य का उद्देश्य कलाओं का विकास करना है और धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य धर्म मार्ग को समझाना है। फिर वो चरणानुयोग होगा तो चरणानुयोग को समझाना है, द्रव्यानुयोग तो द्रव्यानुयोग को समझाना है। धार्मिक शब्दों के पारिभाषिक शब्द है। उदाहरण श्रावकाचार कहूंगा तो देश व्रत, दिग व्रत, अनर्दंड व्रत, अणुव्रत, शिक्षा व्रत, गुण व्रत, अब ये सारे पारिभाषिक शब्द हो गए। साहित्य में बड़ी विशेषता होती है कि वो लंबे लंबे सामासिक शब्द बनाएंगे, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। अब वो यदि आप धार्मिक ग्रंथ में करने लग जाओ तो उसका अर्थ करना ही कठिन हो जाएगा। मतलब मैं बोल कुछ रहा हूं, वहां अर्थ कुछ और हो रहा है। जैसे अब ये बहुपटु, तो यदि मुझसे कहा जाए कि बहुपटु शब्द का अर्थ करो तो मैं कहूंगा अति विद्वान, अत्यंत कुशल। जबकि यहां अर्थ क्या हो रहा है, ईषद ऊण पटु। तो साहित्यिक भाषा में और इसमें अंतर होता है। तो पहली बात, ये साहित्यिक भाषा है। देखिए प्रत्ययों का प्रयोग वगैरह की सबसे सर्वाधिक जरूरी कहाँ पड़ती है आपको, जब आपको अपने शब्दों में कुछ नवीनता लानी, विशेषता लानी। धार्मिक शब्दों में क्या होता है, वो तो आप पूरे श्रावकाचार पढ़ के देख लो, मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूं, वो आएंगे ही आएंगे। जैसे रात्रि भोजन त्याग, जिन वंदन, हाँ वही देव दर्शन, मतलब इस तरह के शब्द आएंगे ही आएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग, देव, शास्त्र, गुरु, मतलब ये कॉमन शब्दों का प्रयोग होगा। और वो जहां एक जगह कर लिया वो सर्वत्र काम आएगा। ये अनकॉमन। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। साहित्य का अपना एक स्तर है। साहित्य के भी आपको क्या बताऊं, साहित्य के भी स्तर है। उदाहरण सुभाषित है तो इसको जन सामान्य पढ़ता है, तो सुभाषितों में ऐसे कठिनता नहीं होगी। आप यदि पंचतंत्र पढ़ो, हितोपदेश पढ़ो, या जैन धर्म का सम्यक्त कौमुदी पढ़ो तो आपको कहीं कठिनाई नहीं मिलेगी। लेकिन वही यदि आप गद्य चिंतामणि पढ़ो, हर्ष वाणभट्ट कालिदास को पढ़ो, ये मृच्छकटिकम क्षुद्रक कवि को पढ़ो, तो आपको उसके एक एक शब्द के कई अर्थ करने के बिना आप उसका काम ही नहीं कर पाएंगे। खास तौर से एक ग्रंथ का नाम आपको बता रहा हूं, धनंजय कवि का ग्रंथ है द्विसंधान महाकाव्य। एक श्लोक बनाएंगे, उस श्लोक से मैं अर्थ करूंगा रामायण का, आप अर्थ करेंगे महाभारत का। जी, अब जब देखो रामायण के पात्र महाभारत में नहीं है, महाभारत के पात्र रामायण में नहीं है, महाभारत के स्थान रामायण में नहीं है, रामायण के स्थान महाभारत में नहीं है। जैसे लंका, किष्किंधापुर, अयोध्या, ये रामायण के स्थान हो गए। इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र,
ये सब महाभारत के स्थान हो गए। आप लेकिन जब धनंजय कवि का वो पढ़ेंगे द्विसंधान, तो दोनों समानांतर चलता रहेगा। मतलब मैं अर्थ करूंगा रामायण से, आप अर्थ करेंगे महाभारत से। अभी एक काव्य है सप्त संधान, अभी एक काव्य है चतुर्विंशति संधान। चतुर्विंशति संधान महाकाव्य नहीं पढ़ा हो तो जरूर एक बार देख लेना चाहिए। 24 एक श्लोक का काव्य है 24 तीर्थंकर की पूरी थे। और 24 अर्थ है, एक 24 टीकाएं हैं। एक ही श्लोक में। एक श्लोक 24 टीकाएं, चतुर्विंशति संधान महाकाव्य, महाकाव्य और एक ही घड़ी एक ही श्लोक है। नहीं, यदि आप मुझे दो तो मुझे 150 पेज से कम का अनुवाद नहीं करना पड़ेगा उसकी टीका के लिए। चतुर्विंशति संधान महाकाव्य, उसमें क्या किया, 24 तीर्थंकरों के नाम लिए हैं। एक का विशेषण। अब एक को बनाओ विशेषण। भगवान आदिनाथ कैसे है, तो अजित है, किसी से जीते नहीं जाते, संभव है, अर्थात उनका बहुत समीचीन है, हाँ। अभिनंदन है। विशेषण बना दिया। अब इस तरह से 23 विशेषण बने, एक विशेष्य बना। अब अजितनाथ को आपने बनाया तो वो आदिनाथ है, अपने अर्थात प्रथम है। इनके इस तरह से 23 विशेषण बनेंगे, ऐसे 24 अर्थ बनेंगे उस एक श्लोक के। तो सप्त संधान महाकाव्य श्वेतांबरों में है, चतुर्विंशत संधान महाकाव्य दिगंबरों में है, द्विसंधान महाकाव्य दिगंबरों में है। ऐसे ही राघव पांडवियम बोल करके काव्य है जो एक तमिल के व्यक्ति ने लिखा है आज से 100 साल पहले संस्कृत में। तो साहित्य में क्या होता है कि अलंकारिक भाषा, रस, भाव, शब्दों की व्यवस्थाएं, जैसे यर लव, तो यर ल, ये र ल ड तीनों समानार्थक माने गए। तो मैं कहूंगा यहाँ जल है, आप अर्थ करना यहाँ मूर्ख है। जड़ हाँ, जड़। तीनों एक से। र ल ड तीनों एकार्थक है। तो आप करो यहाँ पर, आदि पुराण में देख लेना, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। दो दो तीन जड़ चार जल और जड़, जल जर, जल हाँ। तो साहित्य की अपनी विशेषता है, इतनी कठिनता धार्मिक ग्रंथों में नहीं लाई जाती। इसलिए संस्कृत पढ़ने वाला जब धार्मिक ग्रंथ पढ़ेगा तो सहज उसका अर्थ कर लेगा। लेकिन यदि आज भी मुझे कोई यशस तिलक चंपू दे दे तो मैं मूल से स्वाध्याय करने में अपने आप को पूर्ण समर्थ नहीं पा रहा हूं। गद्य चिंतामणि मूल से स्वाध्याय नहीं कर पा रहा हूं, धवला का कर रहा हूं, जीवकांड का कर रहा हूं, लेकिन इन ग्रंथों का नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि आपको ऐसे ही बताऊं, लघु तत्व स्फोट नहीं कर पा रहा हूं। 627 श्लोक है लघु तत्व स्फोट में। 25 गुणिले 25 कितने होते हैं? 625। ठीक, 627 श्लोक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। साहित्यिक क्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में बड़ा अंतर है। तो ये प्राय धर्म क्षेत्र में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन साहित्यिक क्षेत्रों में इस तरह का प्रयोग बहुलता से पाया जाता है। चलिए अपन मूल विषय की ओर बढ़ते हैं, ये तो विषय चलते रहेंगे। अब आप बाकी उदाहरण बना लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब कुछ अपन छोटे छोटे रूप देखते हैं। अब आप देखिए, एक शब्द है प्रावृष। इसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु। हाँ, श का ट हो गया। मूल शब्द है प्रावृष। अब प्रावृष शब्द के साथ जातः उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में दो प्रत्यय होते हैं। अब देखना, शब्द एक, प्रत्यय दो। एक प्रत्यय होता है ठप और एक प्रत्यय होता है एण्य।
शब्द एक, प्रावरुष, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है इसके लिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं प्रावृषि जातः, वर्षा ऋतु में उत्पन्न हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? ये प्रावरुष शब्द सप्तम्यंत होना चाहिए। ठीक है, प्रावरुष शब्द सप्तम्यंत होना चाहिए। और उत्पन्न हुआ, अब जाता करो या भवः करो चलेगा, है ना। उत्पन्न हुआ इस अर्थ में इसका प्रयोग होना चाहिए, तब जाकर के ठप और एण्य प्रत्यय होता है। यदि एण्य प्रत्यय होता है तो ना कोई लोप होता है, और यदि आप ठप प्रत्यय करते हैं तो पकार का लोप और ठ बराबर इक। ठीक, अब अपन करके देख लेते इसको। प्रावृष धन ठक, ठक के स्थान पर अपने ठप, ठप के स्थान पर क्या करना है? इक। तो प्रावृष धन इक, पुल्लिंग करो तो प्रावृषिकः, स्त्रीलिंग करो तो प्रावृषिका, नपुंसक लिंग करो तो प्रावृषिकम। चलिए अब एण्य का करते। तो प्रावृष धन एण्य, प्रावृषेण्य, पुल्लिंग करो तो प्रावृषेण्य, स्त्रीलिंग करो तो प्रावृषेण्या, नपुंसक लिंग करो तो प्रावृषेणी। तो प्रावृषि जातः, एक प्रत्यय रूप्य प्रत्यय। मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत से प्रयोग लौकिक व्याकरण में देखने में नहीं आते। मेरे सामने जितने मेरे जैन संस्कृत के ग्रंथ हैं उनमें मैंने इस प्रत्यय का प्रयोग नहीं पढ़ा है। रूबी दीदी, ठक प्रत्यय था, उससे इक लगा था तो वार्षिक बना था। वर्ष का वार्षिक, मास का मासिक, ये सारा अपन ठक प्रत्यय में देख चुके हैं। रूप्य वार्षिक ठप प्रत्यय ना। ठक है, ठक में ये है। ठप है। इकड़, अच्छा इकड़ नहीं है। ठप। देखिए बात कैसी होती है, पाणिनि ने जो प्रयोग किए, मैं ये पाणिनि की भाषा बोल रहा हूं। यदि यही भाषा अगर जैनेन्द्र व्याकरण की बोलो तो इकर्ण प्रत्यय है, और यही बात जब मैं पाणिनि की बोल रहा हूं तो ठक प्रत्यय। तो उन्होंने क्या किया? ठस्य इक आदेशो भवति। तो आदेश कर दो, ठप। तो बात तो वही हुई, विकर्ण करो। ठ का उन्होंने इक आदेश कर दिया और हमने डायरेक्ट इक माना। तो ये अपने अपने लिखने की शैली है, लेकिन ऐसे प्रयोग मिलते हैं। मैं वापिस कह रहा हूं, ये जो मैं बता रहा हूं रूप्य प्रत्यय है, ये मैंने एक भी उदाहरण मेरे आगम में नहीं पढ़ा है। और साहित्य को जब पढ़ा है तो तद्धित के हिसाब से नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं बता पाऊंगा कि उसमें कहाँ का इस तरह के प्रयोग आए हैं। इन्होंने कहा कि हेतुवाचक शब्द और मनुष्यवाचक शब्द हो,
पंचम्यंत प्रातिपदिक हो, आगतः यानी आया हुआ, यह अर्थ हो तो रूप्य प्रत्यय लगता है। हेतुवाचक शब्दों का उदाहरण देखें तो समात, आगतः। देखिए हम लोग संधि पढ़ चुके हैं, इसलिए ये बता दूं कि त का द होगा और आ में मिल जाएगा, समाद आगतः। इसलिए व्याकरण की पुस्तकों में जहां इस तरह का उदाहरण मिलेगा वहां मिलेगा ये, क्योंकि उनको बताना है आगतः रखना है बाजू को। और शर्त क्या हमारी, पंचम्यंत हो, तो पंचमी दिखानी भी है, तो यह हमने पंचमी दिखा दी। त द दो रूप बन सकते हैं, हमने दकार लिखा क्योंकि आगे स्वर आ रहा है, वर्ग के प्रथम अक्षर के आगे स्वर आता है, तो वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय अक्षर हो जाता है। ये हमने देखा था, जैसे वाक धन ईश्वरी, वागीश्वरी, है ना। तो इस तरह के प्रयोग हम देख चुके हैं। यहां केवल इतना समझना है कि समात आगतः, तो मूल शब्द हो गया सम, और उसमें मिला दो रूप्य, तो ये हो जाएगा समरूप्यम। मतलब ये नपुंसक लिंगी ही बनेगा। विषमात आगतः, विषम रूप्य, ये हो गए हेतुवाचक। लेकिन यदि मनुष्यवाचक हो तो देवदत्ताद आगतः, देवदत्त धनरूप्य, देवदत्त रूप्यम। अब एक काम करो, आप देवदत्त के स्थान पर कोई भी अकारांत नाम ले लीजिएगा, आपका अर्थ बन जाएगा सुविधि सागराद आगतम, आगतः सुविधि सागर रुपयम। नाम के आगे केवल रुपयम जोड़ देना है, बाकी कुछ भी नहीं। दो प्रत्ययों को आ, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि इन्होंने अलग क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों को इन्होंने एक रूप में चलाया है। प्राय करके एक रूप में नहीं चलाया जाता। मतलब अष्टाध्यायी तक मैंने देख लिया आज, दोनों शब्दों को एक रूप में, मतलब दोनों प्रत्ययों को एक रूप में चलाया। अब क्या कारण है नहीं मालूम। तो कालवाचक, दीदी एक बात तो पहले समझ लो कि त आधा होता तो आपका लिखा हुआ सही होता, लेकिन त चूंकि पूरा है, मतलब उसमें अ अंत में है, और अ के बाद यदि व्यंजन हो, एक नियम दिया है, नियम दिया है आचार्य शर्म वर्म ने। उनका नियम है व्यंजनम स्वरम पर वर्णम नयेत। व्यंजनम स्वरम पर वर्णम नयेत,
इसका अर्थ है, आप इसका संधि विच्छेद कर लो, व्यंजनम अस्वरम, स्वर रहित व्यंजन हो तो उसको परवर्ण में ले जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए तस्मात् दंताभ्याम, तो हम करेंगे तस्मात् ताभ्याम। तो हमने क्या किया, त को परवर्ण में ले गए, लेकिन यहां पर है देवदत्त और फिर रुप्यम, इसलिए जो है ये देवदत्त रुप्यम बनेगा, एक कहीं और मिश्रित नहीं हो पाएगा। तो व्यंजनम स्वरम परवर्णम नहीं, ये नियम दिया हुआ है आचार्य भगवान ने। खैर इस प्रकरण को कल व्यवस्थित रूप से और समझते। ओम नमः।